छोटी सी एज में 6 किताबें लिख डालीं। अस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, उन पे इन्होंने नज़में लिखी हैं। फोर ममालिक में पाकिस्तान का नाम है वो रोशन करके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा आबिद। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सईदा अनीला तालिब। मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। छोटी सी एज में 6 किताबें लिख डालीं। अस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, उन पे इन्होंने नज़में लिखी हैं। इंटरनेशनल बुक अवार्ड्स में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। 54 ममालिक में अपना जो पाकिस्तान का नाम है वो रोशन करके आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, गुजरावाला से आप आई MYK के लिए, तो हमें स्पेशल टाइम दिया। मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और मुझे ख़ुद बहुत खुशी हो रही है आपको ज्वाइन करके। 17 साल की उम्र जब आपकी उम्र थी, आपने स्टार्ट किया, तो तब हम जैसे बच्चों की करियर काउंसलिंग हो रही होती है, उनको अकेडमीज़ में भेजा जा रहा होता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, ये डिसाइड करो। आपने 6 किताबें लिख डाली, कैसे कर लिया? कहते हैं ना कि जब इंसान के गोल शुरू से ही उसने स्टार्टिंग से ही बड़े कर लिए हों और सेट कर लिए हों, तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि वो अपनी लाइफ को एक सही तरीके से गामज़न रखे। मैं रूहानियत में हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ शुरू से। बस लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े लोगों का साथ मिल गया और उनकी गाइडलाइन की बदौलत, क्योंकि जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मेरे लीडर थे, तो उनकी वजह से ही ये सब कुछ हो गया। जैसे अभी आपकी एज है 20 हो गई हुई हैं, 6 किताबें लिख दी, 54 कंट्रीज़ में अपना नाम रोशन कर दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, तो कैसे कर लेती हैं? देखिए, मैं फोकस आपकी लाइफ में होना, और आपकी लाइफ में जब आपको पता होता है ना कि आप इस दुनिया में आए हैं और आपने इस दुनिया से जाना है और आपको उस जाने का टाइम नहीं पता, तो जब ये चीज़ आपके ज़हन में होती है तो आप अपना कोई भी लम्हा वेस्ट नहीं करते। तो यही मैंने सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंडोनेशिया के एक रॉयल प्रिंसेस है, उन्होंने मुझे प्रिंसेस का टाइटल दिया। और मैंने वहाँ से एक पीस कंपटीशन था जिसमें 37 सेकंड्स की एक वीडियो थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा ममालिक से मेरी वीडियो सेलेक्ट हुई। उन्होंने मुझे, मैं पाकिस्तान की वो पहली कम उम्र तरीन पाकिस्तानी ऑथर हूँ कि जिसने वो कंपटीशन विन किया। उसके अलावा मैं पाकिस्तान की वो पहली यंगेस्ट एम्बेसडर हूँ जिसने 61 कंट्री से पीस का स्पेशल पीस अवार्ड जीता। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सब लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। गुजरावाला से आप बिलोंग करती हैं, तो एक गांव की लड़की, और फिर क्या क्या मुश्किलात आई इस चीज़ में? घर वालों ने सपोर्ट किया, बाकी मुआशरा आपको पता है हमारा किस तरह है, तो क्या था? बिल्कुल, जैसे लोग कहते हैं कि हमेशा अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो जिन लोगों के अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होता है, हमेशा वही लोग कुछ बड़ा कर लेते हैं और वही कुछ बड़ा कर गुज़रते हैं। हम देखते हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब का अगर आप बैकग्राउंड देखें, तो जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया वो बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ से उन्होंने स्टार्ट लिया। ऐसे अरफा करीम थी, तो अरफा करीम एक गांव से बिलोंग करती थी और कहाँ बिल गेट्स से मुलाकात। तो ये सारा कुछ मेरे लिए भी इसी तरह से था कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। उनकी पोइट्री ने मुझे बहुत हिम्मत दी, मोटिवेट किया, और वो कहते हैं ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, तो वो जब आप अपनी दुनिया आप पैदा करने में फ़ोकस करते हैं तो तब आप ये नहीं सोचते कि दुनिया अपने गांव में पैदा करनी है या सिटी में रह के करनी है। विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, और आप कर गुजरते हैं। कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, या अपनी लाइफ में इंस्पायर सबसे ज़्यादा किस चीज़ से हैं, या किस इंसान से हैं? मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अरफा करीम से इंस्पायर हुई, और स्पेशली अरफा से मैं इसलिए इंस्पायर हुई कि बहुत से लोग जस्ट उसे दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल समझते हैं।
लेकिन क्योंकि मेरी अरफा की फैमिली से एक क्लोज सा रिश्ता है मेरा, तो मैं अरफा की बहुत सी ऐसी सलाहियतों से भी वाक़फ़ हूँ जो कि शायद दुनिया की नज़रों में नहीं आ सकी। तो मुझे अरफा की वो चीज़ें पसंद हैं कि जब एक इंसान एक इतना हाई काम करता है इतने ऊंचे लेवल पर, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर एक खुदी तो होती है लेकिन उसके अंदर गुरूर नहीं होता। ये चीज़ मुझे पसंद आई। हमारा मुआशरा इस तरह है कि जब इंसान इस दुनिया में चला जाता है हम तब उनकी कदर करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे होते हैं, उनके लिए नगमे गा रहे होते हैं। आपने जो खराज तहसीन पेश किया वो अभी ज़िंदा हैं लोग, तो उनके ये माइंड में कैसे आया, छोटे से माइंड में इतनी बड़ी बात कि वो अभी हैं तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करूं? क्योंकि मरने वाले को तो हर कोई खराज तहसीन पेश करता है। तो ये चीज़ माइंड में कैसे आई? वो इस तरह से कि जब मैं छोटी सी थी तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि हमारे यहाँ लोग करते हैं इस तरह से कि जब मैंने ये सोचा कि पढ़ती थी मैं बुक्स, और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो हमारे बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर का, उन्होंने क्या खूब कहा है कि हमारे यहाँ ज़िंदा शख्सियात को सराहने की रवायत ही मौजूद नहीं है। तो मैंने भी सोचा वाकई में ऐसा है तो क्यों ना मैं ऐसे लोगों को पजीराई दूँ उनकी लाइफ में, ताकि वो लोग खुश हों और उन्हें पता हो और वो मज़ीद फ़ोकस के साथ काम करें पाकिस्तान के लिए। और इसका ख्याल मुझे इस हवाले से आया कि देखिए, अगर हम किसी को उसकी ज़िंदगी में अप्रिशिएट करते हैं तो उसके अंदर एक मोटिवेशन का लेवल जो है वो बूस्ट होता है। वो ना जाने अगर वो अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन हासिल कर लेता है या उसे इनकरेज किया जाए तो वो कई ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। आपको क्या लगता है कि मोटिवेशन कितनी ज़रूरी है एक इंसान के लिए? लाइक क्या उनके पास एक वो होना चाहिए जो उनके सर पे खड़ा हो और उनको मोटिवेट कर रहा हो? बिल्कुल, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन ही वो चीज़ है जो इंसान को उसका लम्हा जो है वो कीमती बनाती है। और मोटिवेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ख़ुद मोटिवेशनल स्पीकर हों या आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को ही सुने। मैं समझती हूँ कि हर वो इंसान जो अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है वो कभी बेयकीन नहीं हो सकता। मुसलमान कभी भी बेयकीन नहीं हो सकता, और मुसलमान के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल पीस वो अवार्ड आपको मिला है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो ये अवाम है इसमें अदम बर्दाश्तगी की बहुत कमी है, तो इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? मैं ये समझती हूँ कि अगर लोग इस्लाम के करीब हों तो वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त ला सकते हैं। यहाँ पे एक बात कि अगर किसी को माफ़ करने में दुश्वारी हो रही है, क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होता लोग उनके साथ वो रवैया रखते हैं कि हम किसी के साथ अच्छे हैं और हमारे साथ कोई बुरा कर जाए। तो इस सूरत हाल में क्या करें, बर्दाश्त देखिए हम क्या करते हैं कि नेगेटिव चीज़ को फेस करना, यही है ना कि हम लोग बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जाता है कि गलत बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन बात असल वही होती है, गलत बात ही आपने बर्दाश्त करनी थी, असल बात हर किसी को हज़म हो जाती है। हाँ जी जी। और मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ कि हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब, उनका एक कोट मुझे बहुत ज़्यादा अपील करता है और क्लिक किया उसने मुझे, और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए दुनिया के हर बुरे से बुरे इंसान को माफ़ करना बड़ा आसान हो गया। वो ये था कि उन्होंने फरमाया है कि तुम्हें अगर किसी को माफ़ करना बहुत ज़्यादा दुश्वार लग रहा है तो सिर्फ़ एक बात सोच लो कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसने हमेशा नहीं रहना और वो इस दुनिया से जाएगा। तुम ये सोचो उसकी माँ इस दुनिया से जाएगी और सोचो ये गम भी उस पर आएगा, उसका बाप इस दुनिया से जाएगा, उसके प्यारे इस दुनिया से जाएंगे, वो इंसान कब्र में जाएगा तो उस पर ज़ाहिर है इसका अज़ाब भी होगा। तो इस चीज़ से कि मैं नहीं चाहता, ये वासफ़ अली वासफ़ का कौल है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को उसकी कब्र में अज़ाब भुगतना पड़े। तो आई थिंक कि दुनिया का कोई भी इंसान किसी के बारे में इतनी बुरी सोच नहीं रख सकता कि किसी को माफ़ ना करे और उसको कब्र के अज़ाब में गिरफ़्तार करा दे। तो ये एक चीज़ है, जब आप ये सोच लेते हैं ना कि अल्लाह ताला हर चीज़ माफ़ कर देता है लेकिन वो हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करता जब तक इंसान माफ़ नहीं करता।
तो फिर आपके अंदर बर्दाश्त आती जाती है। ऐसी मुश्किलात आई हैं कभी जिसमें लगा हो कि अनिला बस मैं तो अब ख़त्म हो गई हूँ, इसके अलावा आगे कुछ नहीं हो सकता, लाइफ एंड हो गई है? मुझे ऐसे कहती है ना कि एक ज़िंदगी का इख्तिताम ही एक दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तो मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऐसे लम्हात आए, मुझे लगता कैसे था फिर उनको टैकल किया? मेरा ये था कि मैं हमेशा मेरे ज़हन में एक चीज़ रहती थी कि जो मर्ज़ी हो जाए कि अल्लाह ताला ने मुझे इससे निकालना है। मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों मर्तबा शुक्र है कि मेरा शुरू से ही अल्लाह ताला की ज़ात पे मैं स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ। और मुझे इतना पता था कि जो भी मुश्किल आ रही है, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, बैरियर्स आ रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई ख़जाना रखा हुआ है। वो जैसे कहते हैं, हज़रत मौलाना रूमी कहते हैं कि जब तक तुम्हारे शीशे पे रगड़ नहीं लगेगी वो पॉलिश कैसे होगा। बिल्कुल। तो मैं ये सोचती थी हो सकता है लोगों के नेगेटिव रवैये मुझे इस टाइम ख़राब कर रहे हो, मेरा दिल ख़राब कर रहे हो, मैं हर्ट हो रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो तो मेरा मिरर पॉलिश हो रहा है। जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या फैमिली साथ थी या जो आपके रिश्तेदार होते हैं वो आपके साथ थे? तो क्या मुश्किलात थी उस टाइम पे उनकी वजह से? और अब तो वो कहते होंगे कि भाई हमारी अनिला तालिब मेरी कुछ लगती हैं। अब देखिए कि जब इंसान शुरू में स्टार्ट करते हैं ना तो उसे खुद भी नहीं पता होता कि वाकई वो कुछ काम कर सकता है या नहीं कर सकता। आपको खुद भी तो नहीं पता होता ना कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा हुआ है। तो पहले तो मैंने खुद को एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया, और फिर मैं एक्सप्रेस करती गई जो चीज़ें मैंने अपने अंदर पाई। और शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि फ़ैमिली मेरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी और रिश्तेदारों का भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन मुझे मुश्किल इस वजह से आई क्योंकि मेरे फैमिली में ज़्यादातर लोग जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, कुछ आर्मी बेस्ड हैं, तो कोई भी मेरी फील्ड से वाबस्ता नहीं था, तो वो फिर मुझे हेल्प नहीं कर सकते थे। तो मैं अपने ख़ानदान की वो पहली राइटर हूँ कि जिसने ये सारा कुछ किया। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि एक 16 साल की लड़की जो दुनिया को बदलने निकली हो और जिसने 6 किताबें लिख दी और अवार्ड लिया, और जिसे ये भी नहीं पता था कि अगर आपने डाइजेस्ट के लिए कुछ लिखा है तो उसे डाइजेस्ट में कैसे बेचते हैं, तो उसने फिर किस तरह से वो अवार्ड्स लिया होगा, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। और यहाँ पाकिस्तान में तो कोई राइटर्स की एकेडमी भी नहीं है, कोई वर्कशॉप्स भी नहीं होती। तो जो कुछ भी होता है वो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो बस इसी हवाले से बहुत दुश्वारियों का सामना रहा। मेरा बस दिल कर रहा है ये बोलती रहे और मैं सुनती जाऊँ। इतना अच्छा कैसे बोल लेती हैं आप? नहीं, आप मेरी तारीफ़ें ना करें। नहीं, जो तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया और अनिला को बनाया, सीरियसली इस छोटी सी एज में और इतना कुछ पा लेना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही हिम्मत वाली बात है। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। हमारे मुल्क में अभी भी लास्ट टाइम बात हुई है औरत मार्च की कि औरत को हकूक़ नहीं मिल रहे, औरत को हकूक़ नहीं मिल रहे। मुझे यही लगता है कि हमारी औरत बहुत आज़ाद है इस मुल्क में, वो जो चाहे वो कर रही है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अनिला यहाँ पे बैठी है, अनिला का जो दिल किया अनिला ने किया, बुक्स लिख रही हैं, अवार्ड जीत रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। मुझे लगता है हमारे लिए ये आज़ादी काफ़ी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुकाम पे एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।